वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। इस बार महंगे हुए फटाके लेकिन कम नहीं हुआ क्रेज। छत्तीसगढ़ में 400 करोड़ से अधिक का कारोबार, रायपुर में 50 करोड़ का बिका। दीपावली के मौके पर राजधानी रायपुर के फटाका बाजार देर रात तक खुले रहे। लोग रात 11 बजे के बाद भी फटाका खरीदने यहाँ पर दुकान में आते दिखे। कारोबारियों के मुताबिक इस बार करीब 50 करोड़ से अधिक के फटाके और अकेले राजधानी रायपुर में बिके हैं, जबकि इस फटाके की कीमत में 10 से 20% इजाफा हुआ था। पूरे छत्तीसगढ़ में यह कारोबार 400 से 500 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। श्रीमान झा ने जर्मनी ओपन बेसन पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में जीता गोल्ड मेडल। वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई। शहीद जवानों को समर्पित की अपनी ऐतिहासिक जीत। भारत के गौरव और छत्तीसगढ़ के होनहार पैरा आर्म रेसलर श्रीमान झा ने एक बार फिर देश का सिर गौरव से ऊंचा कर दिया है। उन्होंने जर्मनी ओपन बेसन पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लस 80 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर न केवल इतिहास रचा, बल्कि अपनी इस जीत को देश के वीर शहीद जवानों को समर्पित किया। बता दें कि यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 17 से 19 अक्टूबर 2025 तक जर्मनी में आयोजित हुई। फाइनल मुकाबले में श्रीमान झा ने जर्मनी के मौजूदा विश्व चैंपियन एरिक होप्पे को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अपनी जीत के बाद श्रीमान झा ने कहा, यह पदक मेरे लिए सिर्फ जीत नहीं बल्कि हमारे देश के उन अमर वीरों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। मैं हर मुकाबला हमारे शहीद जवानों के सम्मान और तिरंगे की शान के लिए खेलता हूं। उन्होंने कहा कि आगे उनका लक्ष्य हंगरी में होने वाले पैरा आर्मर रेसलिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम और ऊंचा करना है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में पीजी के 4 नए कोर्स को मंजूरी। 40 सीटों में होगा एडमिशन। प्रदेश के एमबीबीएस पास छात्रों को मिलेगा फायदा। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर नए कोर्स को मंजूरी मिल चुकी है। पीजी के 4 नए कोर्स का सीधा लाभ एमबीबीएस पास छात्रों को मिलेगा। वहीं इसके लिए मेडिकल के छात्र छात्राओं को राज्य से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली ने स्वर्गीय श्री यहाँ पर लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय को पीजी के 4 नए कोर्स जनरल सर्जरी विभाग 4, मेडिसिन विभाग 4, प्रसूति एवं यहाँ पर स्त्री रोग विभाग 2 और चर्मरोग विभाग 2 सीटों को मंजूरी दी गई है। इसी सीटों में वृद्धि से राज्य में एमबीबीएस पास करने वाले मेडिकल के छात्रों को लाभ मिलेगा। राज्य में ही पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश बढ़ने से छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। अंबिकापुर में अपराधी बेलगाम अस्पताल से 2 कैदी फरार। युवक पर तलवार से किया था हमला। अंबिकापुर में बीते कुछ समय में अपराध की 3 बड़ी घटनाओं ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड से 2 यहाँ पर विचाराधीन कैदी फरार हो गए हैं। वहीं सतीपारा इलाके में एक युवक पर तलवार से हमला कर घायल कर दिया गया। इसके अलावा देवीगंज रोड पर बीच सड़क में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। अंबिकापुर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अब वे अस्पताल के जेल वार्ड से भी भागने में सफल हो रहे हैं। यह मामला मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर का है, जहाँ से देर रात यहाँ पर 2 विचाराधीन बंदी फरार हो गए हैं। गौरा गौरी पूजा के बाद भूपेश बघेल ने निभाई छोटा प्रहार सहने की परंपरा। बिहार चुनाव पर दिया बड़ा बयान। दीपावली पर्व के दूसरे दिन आदिवासी समाज गौरी गौरा पर्व मनाते हैं। कुम्हारी के जंजगिरी में दीपावली की रात गौरी गौरा बैठाया गया। दूसरे दिन पूजा पाठ कर यहाँ पर नगर भ्रमण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल होते हैं। इस दौरान गाँव में गौरी गौरा की बारात निकाली गई। बारात में महिलाएं परंपरागत आदिवासी नृत्य करते हुए आगे चल रही थी। इसके बाद गौरा गौरी विसर्जित किया जाता है। इस दौरान छोटा प्रहार की परंपरा निभाई जाती है। गौड़ समाज के लोग छोटा प्रहार की परंपरा का निर्वहन करते हैं। इस परंपरा के तहत यहाँ पर छोटा यानी चाबुक मारा जाता है। हर साल पूर्व सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और अपने हाथ पर चाबुक मरवाते हैं। गांव के गिरधारी लाल गौड़ ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के यहाँ पर छोटा मारने की परंपरा निभाई, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यह पर्व प्रदेश भर में पूरे यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। छोटा प्रहार खाने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बिहार की जनता बहुत सजग है। निश्चित रूप से वहां की जनता एनडीए को पराजित करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए देने के मामले में पूर्व सीएम ने कहा कि महिलाओं को लोन दे रहे हैं, जिसे बाद में वसूला जाएगा। पुराने लोगों को मर्ज कर दिया गया है, जिससे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। उदयपुर फॉर्मूले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष होंगे नियुक्त। 50 साल से कम उम्र को मिलेंगे 50% टिकट। महिलाओं और पिछड़ों को भी तरजीह। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है। उदयपुर चिंतन शिविर में तय किए गए एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले को प्रदेश के नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भी यहाँ पर अपनाया जाएगा। इस बार न सिर्फ चेहरों में बदलाव होगा बल्कि कांग्रेस का चयन फॉर्मूला भी यहाँ पर बदला बदला नजर आएगा। उदयपुर फॉर्मूले के मुताबिक किसी भी पदाधिकारी को रिपीट नहीं किया जाएगा। पार्टी का लक्ष्य है कि नए चेहरों, युवाओं और महिलाओं को पिछड़ों को मौका दिया जाएगा।
50% टिकट 50 साल से कम उम्र वालों को, 40% भागीदारी महिलाओं को देने का वादा, पिछड़ा वर्ग और सामाजिक नेतृत्व को प्राथमिकता। सीएम साय की पहल पर जसपुर और बस्तर में खुलेंगे 4 नए सरकारी कॉलेज, 132 पद किए गए स्वीकृत। उच्च शिक्षा विभाग को कक्षाएं शुरू करने की मिली अनुमति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधानित 4 नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार ये नए कॉलेज जसपुर जिले के फरसाबहार और करडेगा तथा बस्तर जिले के नगरनार और किलेपाल में खोले जाएंगे। बारिश थमते ही धूल के गुब्बार से परेशानी, पैच वर्क का कार्य अब तक नहीं हुआ शुरू। पीडब्ल्यूडी को सड़कों की मरम्मत के लिए 2 महीने पहले 5 करोड़ 70 लाख की राशि मिल चुकी है, लेकिन दीपावली के बाद पैच वर्क शुरू कराया जाएगा। लोगों को अभी धूल और गड्ढे के बीच आवाजाही करनी पड़ेगी। शहर के सड़कों की मरम्मत कब होगी यह अब तक तय नहीं है। कोरबा शहर के सभी एंट्री पॉइंट खराब है। बारिश के समय गड्ढों में पानी भरने से दुर्घटनाएं होती रहती है। इसके बाद भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। गौमाता चौक, इमली डुग्गू से उर्लर रिंग रोड, गोपालपुर कुशमुंडा मार्ग की सड़कें खराब हो गई है। अभी भी यहाँ पर गड्ढों को नहीं भरा गया है। बारिश थमने के बाद धूल उड़ने से भी यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नक्सल हमले में शहीद एएसपी गिरपुंजे की पत्नी को मिली पहली पोस्टिंग। 9 शर्तों के साथ सरकार ने बनाया डीएसपी चंद्रखुरी पुलिस अकादमी में देंगी सेवाएं। सुकमा जिले के कोंटा डिवीजन में 9 जून को प्रेशर आईडी की चपेट में आने से एएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए थे। अब उनकी पत्नी स्नेहा गिरपुंजे को राज्य सरकार ने डीएसपी बनाया है। डीएसपी के रूप में उनकी यहां पर पहली नियुक्ति चंद्रखुरी पुलिस अकादमी में दी गई है। साय कैबिनेट के निर्देश पर अनुकंपा नियुक्ति और पोस्टिंग का आदेश गृह विभाग ने 17 अक्टूबर को जारी किया। डीएसपी स्नेहा गिरपुंजे की पहली पोस्टिंग का आदेश जारी करने के साथ ही उनके यहाँ पर सामने 9 शर्तें रखी गई है। सास ससुर को जिंदा करने का आरोपी गिरफ्तार। बस से भागते समय रतनपुर में पकड़े गए। कोरिया पुलिस ने शहर में निकाला जुलूस। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले बड़े यहाँ पर साली ग्राम में 14 अक्टूबर की रात हुए दोहरी हत्याकांड में 6 दिन बाद कोरिया पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड के मामले में कोरिया पुलिस अधीक्षक रवि कुर्रे ने बैकुंठपुर स्थित पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। मिली जानकारी के मुताबिक मामला पति पत्नी की आपसी रंजिश के कारण शुरू हुई, जिसमें पत्नी के द्वारा अपने ससुराल से यहाँ पर घरेलू सामान लेकर अपने मायके में रह रही थी, जिससे आरोपी नाराज था। आरोपी सुरेश ठाकुर उर्फ कनपुरिया ने अपने ससुर से सामान के एवज में 10 लाख रुपए की मांग की थी। इस बात पर हमेशा विवाद किया करता था। राज्यपाल रामेंडेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद वाटिका पहुंचकर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। राजधानी रायपुर स्थित शहीद वाटिका में बीते दिन पुलिस स्मृति दिवस पर राज्यपाल रामेंडेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमर जवान स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर जवानों को नमन किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए उनके परिजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। इस दौरान माहौल भावनाओं से भर गया जब शहीदों के नाम पुकारे गए और मौन रखकर उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। रायपुर पुलिस कमिश्नर बनने की रेस में 4 अफसर। एपीसी के लिए 4 नाम। कैबिनेट जल्द लेगी फैसला। 1 नवंबर से लागू होगा। रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। गृह विभाग ने इस संबंध पर सभी जरूरी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली है। दिवाली के बाद होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है, जिसके बाद 1 नवंबर से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो सकती है। केंद्रीय प्रतियुक्ति पर जाएंगे आईपीएस आशुतोष सिंह। सीबीआई में बनाए गए एसपी आदेश जारी। छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस आशुतोष सिंह की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एसपी के पद पर पोस्टिंग हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इनकी प्रतिनियुक्ति को औपचारिक मंजूरी देते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर उन्हें रिलीव करने के आदेश जारी किए हैं। सीबीआई में आशुतोष का कार्यकाल ज्वाइन करने की तिथि से 5 वर्ष तक या अगले आदेश तक होगा। मौत को छूकर टक्कर से आया वापस। अनियंत्रित कार 3 बार पलटी, बाल बाल बचा युवक। कांकेर जिले के गोविंदपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 3 बार पलट गई, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि सड़क किनारे चल रहा युवक मौत के मुंह से कैसे वापस आ गया। इतने बड़े हादसे में उस युवक को एक खरोच तक नहीं आई। जानकारी के मुताबिक कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और देखते ही देखते कार सड़क किनारे पलट गया। हादसे में कार सवार एक युवक की यहाँ पर जान तो बाल बाल बच गई, लेकिन 2 लोगों को मामूली चोटें आई है। अपनी संपत्ति का पता लगाने निगम कराएगी जीआईएस सर्वे। निगम की संपत्ति के अब बनेंगे दस्तावेज। 10 कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी। कब्जा माफियाओं की बढ़ेगी परेशानी। रायपुर में नगर निगम की सभी दुकानें, कॉम्प्लेक्स और अन्य संपत्तियां अब जीआईएस सर्वे के माध्यम से मैप की जाएगी। निगम ने इस काम के लिए हाल ही में टेंडर जारी किया, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, रांची और रायपुर की कुल 10 कंपनियों ने भाग लिया।
रायगढ़ में दीप महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साहब सर्वसुविधा युक्त भवन और महतारी सदन की दी सौगात। कहा, संतों की कृपा और जनता के विश्वास से ही संभव हुआ सुशासन का दीपोत्सव। दीपावली के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन रायगढ़ जिले के लैलुंगा तहसील के ग्राम भुइयां पानी पहुंचे। यहां उन्होंने गुरुधाम में आयोजित दीप महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर अपने आराध्य संत गुरुदेव स्वामी धनपति पंडा और प्रेमशिला पंडा की प्रतिमाओं के समक्ष नमन कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने ग्राम सिमराहा के बच्चों के साथ मनाई दीपावली। दीपावली के पावन अवसर पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने ग्राम रणवीरपुर में ग्राम सिमराहा से आए बच्चों के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं भी दी और सबके यहाँ पर मंगलमय जीवन और छत्तीसगढ़ प्रदेश के यहाँ पर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान भावना बोहरा के साथ ग्राम सिमराहा के बच्चों ने मुलाकात कर उन्हें यहाँ पर दीपावली की बधाई दी। उनके साथ फटाखे फोड़े, एक दूसरे का मुंह मीठा किया और विधायक भावना बोहरा के साथ रात्रि भोजन भी किया। बेमेतरा में जुआ खेलते 236 लोग गिरफ्तार। दिवाली की रात टेंट लगाकर खेल रहे थे। 22 जगहों पर छापेमारी, 2 लाख कैश, फोन, बाइकें जब्त। बेमेतरा जिले में कई जगहों पर बाकायदा टेंट लगाकर जुए के फड़ लगाया जा रहा था। पुलिस ने 22 अलग अलग फड़ों की जुआ खेलते 236 जुआरियों को पकड़ा है। पुलिस ने मौके से करीब 2 लाख रुपए कैश, ताश के पत्ते, मोबाइल और बाइक जब्त किया है। मां मड़वा रानी मंदिर जा रही पिकअप चढ़ाई के दौरान पलटी, 6 से अधिक घायल, एक 10 साल के बच्चे की हालत गंभीर। कोरबा चापर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ऐतिहासिक और आस्था का केंद्र मां मड़वा रानी पहाड़ पर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप चढ़ाई पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 6 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें एक 10 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से चोटिल है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्राम गुमिया से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को लेकर जा रही पिकअप चढ़ाई पर अपना नियंत्रण खो बैठी और पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन में लगभग 30 से 35 श्रद्धालु सवार थे। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को वाहन से बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत बाइक द्वारा अस्पताल के लिए रवाना किया। अंधेरे में गुजरी एनएचएम कर्मचारियों की दीपावली। 16,000 कर्मचारियों को नहीं मिली हड़ताल अवधि की सैलरी, 25 की बहाली भी नहीं हुई, एडवांस भी रुका। प्रदेश में 16,000 से अधिक एनएचएम कर्मचारियों की दीपावली अंधेरे में गुजर गई। ये सभी यहाँ पर 18 अगस्त से अपनी यहाँ पर 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे। इस दौरान जल सत्याग्रह, जेल भरो आंदोलन यानी अपनी मांग पूरी करवाने के लिए अहिंसात्मक तौर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। बदले में सरकार ने कई जिलों के एनएचएम कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, साथ ही वेतन भी यहाँ पर रोक दिया। बातचीत का दौर चला और 33 दिन बाद सरकार के आश्वासन पर कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी। हड़ताल खत्म हुई तो सरकार ने यह कहा कि हड़ताल की अवधि का वेतन और बर्खास्त हुए कर्मचारियों को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन जो हुआ वो यह है कि 16,000 कर्मचारियों को उनके 33 दिन का वेतन अब तक नहीं मिला। इसके अलावा 25 एनएचएम कर्मचारियों को अब तक बहाल नहीं किया गया। इस संबंध पर दीपावली से पहले एनएचएम कर्मचारी संघ ने सीएम विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित उन सभी नेताओं से बात की जिनसे काम बनाया जा सकता था। हर जगह आश्वासन तो मिला, पर दीपावली बीतने के बाद भी कोई फैसला अब तक इन लोगों के हित में आया नहीं है। तीर्थगढ़ में पर्यटकों के लिए बांस की नावों पर राफ्टिंग और कायाकिंग शुरू। वन मंत्री कश्यप ने उठाया लुत्फ, कहा इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थगढ़ जलप्रपात क्षेत्र में अब पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षक जुड़ गया है। यहाँ बांस से बनी नावों पर राफ्टिंग की शुरुआत की गई है, जो रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम पेश करती है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने तीर्थगढ़ पहुंचकर इस नई पहल का जायजा लिया और मूंगा बहार नाले में स्वयं बांस की नाव और कायाकिंग का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। मनी ग्रो कंपनी ने 2 करोड़ की ठगी की। बलौदाबाजार में 25 महीने में पैसा दोगुना करने का लालच दिया, 3 गिरफ्तार। बलौदाबाजार जिले में मनी ग्रो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने लोगों से 2 करोड़ रुपए की ठगी की है। 25 महीने में पैसा दोगुना करने का लालच देकर पैसा जमा करा लिए। पुलिस ने यहाँ पर फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला लवन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने लोगों को 25 महीने में पैसा दुगना होने का लालच देकर अपने जाल में फंसाया। विश्वास बनाने के लिए शुरुआत में कुछ निवेशकों को उनकी राशि वापस कर दी जाती थी और फाइनेंस कंपनी के नाम से चेक भी दिए जाते थे।